बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों बावर्ची खाना और बयाज में लाई हूँ आप सबके लिए देगी कोरमा की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं कर रही हूँ आप सबकी दावत और बना रही हूँ मुर्ग देगी कोरमा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ बनाएंगे हम बघारे चावल। देगी कोरमा खाने के लिए किसी शादी का इंतजार क्यों करें, घर में बनाते हैं और मजे से खाते हैं। तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे साबुत मसाला जार, जिसे मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 बादियान का फूल, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ भी शामिल हैं और ये जाएगी इसमें जायफल। जैसे ही मसाला कड़कड़ाएगा हम इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ मेरे पास है 2 किलो चिकन। अब हमने क्या करना है, देगी स्टाइल में कोरमा बनाने के लिए अच्छे से चिकन को हमने घी में फ्राई करना है। तो फ्राई करने का ये अमल इतना आसान नहीं है, बड़ा इसको मॉनिटर करना है आपने। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। नमक की वजह से एक तो चिकन अच्छे से फ्राई होगा और साबुत भी रहेगा। 1 बड़े साइज का प्याज मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा मैं बचाऊंगी एंड के लिए। 1 पोती है लहसुन की, 6-7 यहाँ पर है सुरख मिर्ची, 3 इंच अदरक है। इन सबको हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर तो मैंने रख लिया चावलों के लिए और बाकी तमाम मसाला जाएगा चिकन में। देखिए चिकन भून रहा है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें दरमियानी आंच पे चिकन को अच्छे से फ्राई करने में। ये 2 बड़े साइज के प्याज हैं, या 3 आप दरमियानी साइज के प्याज भी ले सकते हैं, इनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। चावलों की तैयारी में मैंने 1 प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया है। साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें काला जीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 1 बादियान का फूल है और साथ है बड़ी इलायची। बादियान और बड़ी इलायची को देगी खुशबू देने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी मसाला भून रहा है उस तरफ और यहाँ पर हमारा चिकन हो रहा है अच्छे से फ्राई। लग रहा है कि वाकई आज किसी की दावत हो रही है। मैं तो आप सबकी दावत कर रही हूँ, मेरी तरफ से आप सबको वेलकम। देखिए जबरदस्त से हमारे प्याज फ्राई हो गया है। जो मसाला हमने लहसुन और फ्राई प्याज का पीस रखा था वो इसमें डालेंगे हम। उसमें थोड़ी सी मिर्चें भी शामिल है तो थोड़ा चटपटापन आ जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 1.25 टेबलस्पून डाला है इसमें मैंने नमक, क्योंकि 1 किलो मैंने चावल भिगो रखे हैं। अब इसमें डाला थोड़ा सा पानी। लीजिए जितनी देर यखनी बन रही है उतनी देर जो चिकन हमने फ्राई किया था उसको हम निकाल लेते हैं। जबरदस्त हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अभी तकरीबन 80% पक चुका है और 20% ये पकेगा मसाले में। मैंने यहाँ पर अदवार ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको मैंने डाल दिया यखनी में। जी अब यहाँ पर चिकन हमने निकाल लिया था, पिसा हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे और हल्के आंच पे भूनेंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 4-5 आलू बुखारे, ताकि ज़रा मज़े का जायका हमारे चावलों में आ जाए। प्याज को भी हम दरमियानी आंच पर भूनेंगे ताकि अच्छे से प्याज जो है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। घी नॉर्मल से ज़रा हमने ज़्यादा ही यहाँ लिया हुआ है, तकरीबन 1/2 कप घी में बनेगा। चावलों में मैंने खुशबू के लिए डाला है आधे नींबू का छिलका। आप नींबू के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, इमली की चंद गुठलियाँ भी डाल सकते हैं, ताकि चावल ज़रा खड़े हुए बने और खुशबूदार। जी कोरमे के लिए जो सारी मेहनत है वो गोश्त तलने में है और उसके बाद प्याज के भुनने में। देखिए 15 मिनट में अच्छे से प्याज भुन गई थी। तो फ्राइड प्याज, मिर्चों और लहसुन का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ सिर्फ रंगत के लिए मैं थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाल रही हूँ, इक्वल टू 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून है पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 1 टीस्पून ही है पिसा हुआ गरम मसाला और साथ इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी। इसको हम डाल देंगे मसाले में और साथ इसको पकने देंगे। मसाला जितने प्यार से बनाएंगे उतना ही मज़े का जायका आपके सालन में आएगा। देखिए क्या ज़बरदस्त घनी ग्रेवी तैयार हो रही है। उसका असल टेस्ट ही प्याज की ग्रेवी में है। देखिए भूनना और उसको तलना इतना मैटर नहीं करता जितना कि हल्की आंच पर मसाले को खूब से पकाना ज़रूरी है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए बेहतरीन मसाले की खुशबू आ रही है। आप भी बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे कि बिल्कुल आपने आज घर में एक जैसा खाना बना लिया। लीजिए चावलों को तकरीबन दम आने वाला है,
इस मरहले पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा जर्दा रंग, जिसमें मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान मिला रखी थी। 3 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ताकि ताज़ा गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छे से आ जाए, फुल देगी टच के लिए। जी हाँ, अब हम इसे फिर 5 से 6 मिनट के दम लगा देंगे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस मरहले पे हम इसमें 3 बड़े साइज के या 5 छोटे साइज के टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो टमाटर आधे करके इसमें दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो टमाटर ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा। बेहतरीन से यहाँ पर ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। 5 से 8 मिनट में अच्छे से भुन जाएगी। देखिए मसाले ने घी अलग कर दिया है, ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा मसाला भुन चुका है। यहाँ हम इसमें अपना फ्राई चिकन शामिल कर देंगे और चम्मच ज़रा ध्यान से चलाएं, कोई बोटी टूटने ना पाए। आराम से इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे। 5-6 मिनट हम इसको अच्छे से मसाले में पकने देंगे, ताकि तमाम मसालों की खुशबू और जायका गोश्त के अंदर तक समा जाए। सुभान अल्लाह, बेहतरीन खुशबू और शानदार रंगत है। बहुत ही बेहतरीन हमारा देगी कोरमा तैयार हो रहा है जी। और यहाँ मैंने इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ग्रेवी को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। मैं चावलों की मुनासबत से इसमें हल्का सा शोरबा डाल रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दे देंगे, ताकि अच्छे से तमाम मसाले और गोश्त रच बस जाए। देखिए अजवार मैंने बनाई थी, लेकिन कैसा खिला खिला चावल है, बेहतरीन, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। बेहतरीन हमारे चावल तैयार हुए हैं। ज़ाफ़रान और गरम मसालों की खुशबू। यहाँ मैं 3 इलायचियों को पीस के इसमें शामिल कर रही हूँ। जी ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार है। 12 मिनट हो चुके हैं, बस 2 मिनट और हैं। जो थोड़ा सा प्याज हमने बचाया था वो भी हम यहाँ इसमें शामिल करेंगे, ताकि फ्रेश इसमें तले हुए प्याज की खुशबू आ जाए। और साथ ही हरी मिर्चें और धनिया इसमें हमने शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, बेहतरीन हमारा देगी कोरमा तैयार है। आ जाइए, दस्तरखान लग चुका है। गरम गरम नान है, बेहतरीन देगी कोरमा, सलाद और हाँ जी बीन सैलेड, जिसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ पहले, वो भी मौजूद है। और साथ में भगारे हुए चावल, जो देगी चावलों से किसी तौर भी कम नहीं। अब ये आलाए रब्बी कमा ज़ुबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो रब हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से यूँ सजा हुआ रखता है, उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मेरी दुआ है कि मेरा रब हम सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।